हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सभी लोगों की क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो सॉल्यूशन है विलियन चैप्टर का, जो न्यूमेरिकल का जो डर है उसके मैं दूर करने वाला हूँ। क्योंकि इस न्यूमेरिकल का डर बहुत से सारे बच्चों को होता है कि न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल को एकदम आसानी से एकदम हलवा तरीके से बताऊंगा कि आप सभी लोग उसे चुटकियों में कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को जितने भी न्यूमेरिकल जिन जिन टॉपिक से आते हैं उसका मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले फॉर्मूला बताऊंगा और फिर उसके बाद अपने न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा विलियन सॉल्यूशन चैप्टर का हमारा न्यूमेरिकल का वन शॉट ये वीडियो है, आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मोलरता। देखिए, मोलरता है। मोलरता से हमारा न्यूमेरिकल हर साल बनता ही बनता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोललता। मोललता से भी हमारा न्यूमेरिकल बनता है। उसके बाद देखिए मोल प्रभाज। मोल प्रभाज से भी हमारा न्यूमेरिकल 110% बनता है। उसके बाद वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और पराशर दाब। तो दोस्तों, यहाँ पर ये 7 टॉपिक्स है। इन्हीं 7 टॉपिक से हमारे विलियन चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है वो बनते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसके फॉर्मूले की। देखिए, फार्मूले की ओर चलते हैं। तो देखिए, फार्मूला क्या है हमारा मोलरता का W गुणे 1000 अपॉन में MA इंटू V। अब देखिए W क्या है। देखिए, W है हमारा विलेय का भार। देखिए, विलेय का भार है। सबसे पहले W क्या है, स्मॉल W विलेय का भार है ए। और यहाँ पर जो M है, जो M है MA क्या है हमारा विलेय का अणु भार है। क्या है, विलेय का अणु भार। और V क्या है हमारा आयतन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उसके बाद देखिए ये विलायक का आयतन है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है मोललता। मोललता W गुणे 1000 अपॉन में MA इंटू कैपिटल W, जो कि क्या होता है ग्राम में होता है। देखिए, इस तरह हमारा जो कैपिटल W है वो हमारा क्या है विलेय का भार है। और MA क्या है विलेय का अणु भार है। जो कैपिटल W है, जो कैपिटल W है ये हमारा क्या है विलायक का भार है। किसका भार है, विलायक का भार है। तो यहाँ पर देखिए मोललता हमारा हो गया। अब देखिए मोल प्रभाज पर आइए। मोल प्रभाज देखिए क्या है हमारा। मोल प्रभाज को हम लोग काई ए से दर्शाते हैं। तो काई ए हो गया और काई बी हो गया। हमें 2 चीज दिया रहेगा, उसका हमें मोल प्रभाज निकालना। तो कभी कभी एक चीज का भी पूछता है। यहाँ पर देखिए काई ए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें मोलों की संख्या निकालते हैं। दिया हुआ कोई भी विलेय है उसका हम लोग क्या करेंगे, विलेय विलायक का सबसे पहले मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या निकालने के बाद फिर उसके बाद हम लोग मोल प्रभाज वाला क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम मोल प्रभाज निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात नोट में रखिएगा। हमारा जैसे ये काई ए है और प्लस काई बी है। जो काई ए प्लस काई बी होता है वो बराबर होता है 1 के। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोल प्रभाज से रिलेटेड। अब उसके बाद देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन देखिए ये क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट डब्ल्यू अपॉन में एम ए इंटू एम बी अपॉन में डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ पर देखिए जो पी नॉट क्या होता है, पी नॉट होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और पीएस क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। ये है हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पीएस क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। दोस्तों देखिए, अभी आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन मैं आप सभी लोगों को जब न्यूमेरिकल की ओर लेकर चलूंगा, न्यूमेरिकल्स की ओर लेकर चलूंगा, तो आई होप कि मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग उस समय बहुत ही आसानी से समझ सकते होंगे। उस समय आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। बस आप लोग अभी देखते रहिए। देखिए क्या है हमारा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है हमारा विलेय का भार है। एम ए क्या है विलेय का अणु भार है। ठीक है, उसी तरह एम बी क्या है हमारा विलायक का अणु भार है। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है हमारा विलेय का भार है। क्या है, विलेय का भार। तो इस तरह हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला बनकर यहाँ पर रेडी है। उसके बाद देखिए क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन को हम लोग डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी इंटू डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में एम ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो हमारा जो डेल्टा टीबी है वो क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है। उसके बाद देखिए के बी क्या है हमारा, के बी है मोलर उन्नयन स्थिरांक है। क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। उसके बाद डब्ल्यू क्या है हमारा, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार है। और एम ए क्या है हमारा, एम ए क्या है विलेय का अणु भार। कैपिटल डब्ल्यू हमारा क्या है, विलायक का भार है। तो इस प्रकार से हमारा क्वथनांक का उन्नयन का फॉर्मूला होता है।
देखिए क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर केबी, केबी यानी कि मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक गुणे में क्या, स्मॉल एम, स्मॉल एम से हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं, मूललता को, मूललता को, तो मूललता वही यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मूललता, और यहाँ पर मूललता का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो इस प्रकार से हम लोग मूललता के फॉर्मूला को यहाँ लिख देते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इस प्रकार से हो जाता है। इसके बाद देखिए हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी से, सॉरी डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीएफ बराबर कीएफ, ये क्या है, मूलल अवनमन स्थिरांक, क्या है, मूलल अवनमन स्थिरांक। उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000, स्मॉल डब्ल्यू क्या है हमारा, विलय का भार है, और एम में क्या है, विलय का अणु भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, और इस प्रकार से हमारा हिमांक का अवनमन का फॉर्मूला तैयार। उसके बाद पराशर दाब, पराशर दाब बराबर, पराशर दाब को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, पराशर दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं, और ये सी हमारा क्या है, सांद्रता है, आर हमारा कांस्टेंट है, और टी हमारा क्या है, टेम्परेचर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे सारे फॉर्मूले बनकर रेडी हैं। तो चलिए अब आइए इस पर हम लोग न्यूमेरिकल को लगाते हैं, इन फॉर्मूले से संबंधित न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को पहला नंबर का जो न्यूमेरिकल है उसकी ओर लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। देखिए पहला न्यूमेरिकल हमें है हमारा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml, 200 ml जल में घुला है, यानी कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, उसको हम लोग 200 ग्राम जल में घोल रहे हैं या मिला रहे हैं। तो हमें विलयन की मोलरता की गणना करनी है, विलयन की मोलरता को हमें ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया है। देखिए बहुत ही आसानी से मैं आप सभी लोगों को ये न्यूमेरिकल्स को कराऊंगा, आपको जरा सा भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए हमें दिया है डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू बराबर 5.85 ग्राम। अब देखिए स्मॉल डब्ल्यू है क्या, विलेय का, ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, क्या है, ये विलेय है। और देखिए जो जल है हमारा वो क्या है, विलायक है। अब देखिए क्योंकि जो ज्यादा होता है वो हमारा क्या होता है, विलायक होता है, और जो कम होता है वो विलेय होता है। और जिसमें मिलाया जाता है वो क्या होता है, विलायक होता है, जिसको मिलाया जाता है वो विलेय होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो स्मॉल डब्ल्यू हमारे पास कितना दिया है, डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू कितना है, 5.85 ग्राम। अब देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है, विलेय का अणु भार, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड को अगर आपको आपको अणु भार पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सोडियम का कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, ठीक है, 23 होता है। और हमारा सोडियम का 23 होता है, 17 नहीं होता, सॉरी 23 होता है। और क्लोराइड का हमारा कितना होता है, 23 दशमलव, सॉरी कितना होता है, 35.5, कितना, 35.5। यहाँ पर देखिए लिख कर मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर NaCl, इसका हमारा होता है 23, इसका होता है 35.5। अब देखिए 23, 5, 28, 28 और 30, 28 और 30 58, तो हमारा 58.5। यहाँ से इसका क्या आ गया है, अणु भार, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 58.5। उसके मात्रा को जरूर से लिखना है, इसका मात्रा क्या होगा, ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल। उसके बाद देखिए हमारा 200 ml जल में घुला है, तो हमारा कैपिटल जो हमारा भी का मान है, जो हमारा भी का मान है, जिसका इसका आयतन कितना है, हमारा आयतन है 200 ml जल, यानी कि 200 है, 200 ml, ठीक है। तो v का मान हमारा 200 है। अब हमें क्या करना है, मोलरता की गणना करनी है। मोलरता को हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो मोलरता हमें ज्ञात करना है, मोलरता हमें ज्ञात करना है। तो अब आइए हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर m बराबर क्या होता है, डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में एम ए इंटू भी, जो कि ml में होता है, ये तो आपको पता है। अब ये है हमारा फॉर्मूला। तो अब आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए m बराबर हो जाएगा, देखिए स्मॉल w का मान कितना है, 5.85 गुणे 1000 और
हमारा MA का मतलब कि विलेय का अणु भार कितना दिया 58.5। NaCl का अणु भार कितना होता है 58.5, तो वही है। एंड उसके बाद फिर हमारा जो आयतन है हमारा 200 है, ठीक है 200 है। तो यहाँ से देखिए हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से हटा देंगे और ये यहाँ पर 5.85 का गुणा 10 में करेंगे तो एक अंक ये उधर चला जाएगा, यानी कि m का मान आ जाएगा 58.5 बटे में 58.5 गुणे यहाँ पर देखिए कितना 1/2। तो यहाँ से हम लोग जब काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, यानी कि m का मान आ गया हमारा कितना 1/2। और 1/2 को हम लोग क्या लिख लेंगे 0.5, 0.5 लिख लेंगे। और इसका मात्रक भी हमको जरूर से याद रखना है। इसका मात्रक देखिए मोलरता है, मोलरता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर, क्या होता है मोल पर लीटर, ठीक है मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व होगा। तो इस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। और ये न्यूमेरिकल्स हमारे 2 से 3 नंबर में केमिस्ट्री के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। मोलरता तो लगभग 4 से 5 सेट में ऐसे है जो पूछे जाते हैं। बाकी हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अम्ल, क्वथनांक उन्नयन, पराशर दाब, ये सब से भी हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो दोस्तों और बहुत से सेट में तो सभी से आ जाते हैं, यानी कि 3-4 फॉर्मूले से आ जाते हैं मोलरता, क्वथनांक उन्नयन, पराशर दाब। तो इस प्रकार से हमारे न्यूमेरिकल्स हमारे पेपर में आते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर लेकर चल रहा हूँ जो मोललता से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, ठीक है। तो हमारा ग्लूकोज है उसको हम लोग ग्लूकोज कितना है हमारा 2.82 ग्राम को हम क्या कर रहे हैं 30 ग्राम जल में घोल रहे हैं। ग्लूकोज मतलब चीनी। तो इस विलयन की मोललता की गणना करें, यानी कि हमारे पास जो ग्लूकोज है C6H12O6 इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो ग्लूकोज कितना है हमारा 2.82 ग्राम है। इसको हम लोग 30 ग्राम जल में जब हम लोग क्या कर रहे हैं घोल रहे हैं, तो जब हम लोग घोलेंगे उसके बाद हमें क्या करना है इसकी मोललता की गणना करनी है। तो चलिए आइए इसकी मोललता की गणना करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको दिया गया है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हमें कितना दिया गया है 2.82 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। देखिए एग्जाम वाइज में जैसे एग्जाम में आप सभी लोगों को करना है ऐसे ही मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया गया है 2.82 ग्राम। ओके 2.82 ग्राम दिया गया है। हमारे पास ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज हमारे पास कितना है, ग्लूकोज हमारे पास है C6H12O6 है। इसका अणु भार हमें ज्ञात करना है। देखिए ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है 180 होता है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर कर कर दिखा दे रहा हूँ। C6H12O6 यहाँ पर देखिए 12 कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, सॉरी कार्बन का कितना होता है परमाणु भार 12। यहाँ पर देखिए 12 और कितना है 6 बार, तो 12 गुणा 6 में करेंगे तो 72, यानी कि 12 गुणे 6 प्लस यहाँ पर 12 और यहाँ पर प्लस 16 गुणे 6, ठीक। यहाँ से आ गया हमारा 72, यहाँ है 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16×96, 16×85, 16×96, ठीक। यहाँ से देखिए हमारा 12 और 96 कितना हो गया 108, 108 और 2 110, 110 और 70 180। तो 180 आ गया हमारा ग्लूकोज का अणु भार, कितना आ गया 180 ग्राम पर मोल। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है 30 ग्राम जल, कैपिटल डब्ल्यू हमें दिया है 30 ग्राम, 30 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर देखिए 30 ग्राम इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारा मोललता होता है वो हमारा ग्राम में होता है इसलिए। उसके बाद हमें स्मॉल एम ज्ञात करना है, स्मॉल एम ज्ञात करना है। स्मॉल एम क्या है मोललता है, याद रखना है आप सभी लोगों को। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूले को लिख लेते हैं। स्मॉल एम बराबर देखिए क्या होता है जो मोललता का फॉर्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में यहाँ पर एम ए जो कि विलेय का अणु भार होता है गुणे में यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू क्या है हमारा विलायक का भार है, ठीक है विलायक का भार। तो यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर दे रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए रिमूव हमने कर दिया है। अब हम लोग आगे की ओर लेकर चल रहे हैं इसको। देखिए स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू का मान हमें दिया गया है 2.82 ग्राम गुणे 1000,
यहाँ पर देखिए कितना है हमारा Ma 180। Ma मतलब क्या, विलेय का अणु भार। और यहाँ से कैपिटल W हमें 30 ग्राम दिया गया है। देखिए अब देखिए न्यूमेरिकल्स हम लोग, यहाँ से हमारा असली न्यूमेरिकल चालू होता है, यानी कि कैलकुलेशन यहाँ से हमारा असली चालू होता है। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन को आसान कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, तो 2 जीरो हो गया। 2 जीरो से यहाँ ऊपर वाला 2 जीरो हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक। या फिर एक काम करिए, या फिर हम लोग एक जीरो को खत्म कर रहे हैं, एक जीरो को खत्म कर रहे हैं और ऊपर वाले को हम लोग दशमलव से हटा दे रहे हैं, यानी कि 2 दशमलव, यहाँ 8 2 है तो 100 से गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा 180 गुणे 3, 180 गुणे 3, ठीक। तो यहाँ से हम लोग 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27, 3 बार का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 27, और उसके बाद एक बचेगा। हम लोग 3 से यहाँ काट दे रहे हैं, यहाँ पर 9 आ जाएगा, एक बचेगा और यहाँ 4, 94/180। तो m का मान आ जाएगा हमारा, देखिए फिर से हम लोग 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 47, देखिए 47 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर हो जाएगा 90, तो 47/90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा, इतना हो गया हम लोग। अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड दे देंगे, 47 है, यहाँ 90 है, दशमलव में जाएगा 0 दशमलव। यहाँ पर देखिए कितनी बार में जाएगा, 9 पचे 45, 5 बार में यहाँ पर जा रहा है, 450, 20 बज रहा है, ठीक है। दशमलव लगा है, ऊपर से उतार लेंगे तो जहाँ पर 2 बार में जाएगा 180। बस यहाँ से देखिए हम लोग हमारा आंसर कितना आ गया है, m बराबर 0.052, 0.052 का मात्रक लिख लेना है। मूल पर केजी, मूल पर केजी इसका क्या होता है, मात्रक होता है। जरूर से लिखना है दोस्तों, नहीं तो आपका 1 नंबर यहाँ से कट सकता है। एग्जामिनर मात्रक को जरूर से देखता है, तो आपको इसको भी लिखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बाकी दोस्तों देखिए, हम सभी लोग मतलब कि हम आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से क्या करा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स को हल करा रहे हैं विलियन चैप्टर का। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को अपना तीसरा न्यूमेरिकल को कराने वाला हूँ। ये हमारा मोल प्रभाव से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, तो चलिए आइए इसे देखते हैं। देखिए हमारा जो तीसरा नंबर न्यूमेरिकल है उसमें क्या दिया गया है, भारानुसार 30% ग्लिसरॉल। अब देखिए ग्लिसरॉल का हमें फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो हमें बोर्ड एग्जाम में बहुत से पेपर में दे देता है फॉर्मूला, बहुत से में नहीं देता है। यहाँ पर देखिए फिलहाल ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, C3H8O3, ठीक है, C3H8O3 की जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करें। तो देखिए सबसे पहले हमें मोल अंश या मोल प्रभाज दोनों एक होता है, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो मोल अंश और मोल प्रभाज दोनों कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है। देखिए दिया क्या है, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक, स्मॉल डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पर दिया है 30%, कितना दिया है 30% यहाँ पर, ठीक। देखिए कितना दिया है, भारानुसार 30%। तो 30% जो है ये हमारा क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 30 ग्राम। और जो हमारा Ma है, ठीक, इसका अणु भार, ग्लिसरॉल हमारा 30% है मतलब कि 30 ग्राम है, और Ma मतलब ग्लिसरॉल है, यानी कि इसका अणु भार हमें ग्लिसरॉल का पता नहीं है तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे इस सूत्र की मदद से। जहाँ पर देखिए C3 है, यानी कि 12 12 12 5 24 36, यहाँ पर 36 + 8 और यहाँ से प्लस O3, यानी कि 16 16 16 32 16 48, ठीक। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 92 हो जाएगा, ठीक, 92 हो जाएगा। 48 8 56, ठीक, 56 6 कितना हो जाएगा हमारा, 62 30 92, ठीक। Ma देखिए Ma हमारा हो जाएगा 92 ग्राम पर मोल। यहाँ से हमारा ग्लिसरॉल का अणु भार निकल चुका है। अब देखिए जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करना है। किसके जलीय विलयन में, देखिए ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में, ठीक। तो यहाँ पर हमें हमें क्या करना है, यहाँ W गुणे Ma, हमें क्या करना है, कैपिटल W। कैपिटल W मतलब क्या है हमारा, विलायक, विलायक का भार, विलायक का अणु भार। विलायक हमारा क्या है, जल है, इस जलीय विलयन है ना, तो हमारा जल है, ठीक।
जल। अब देखिए जल का हमें क्या करना है, ग्लिसरॉल के जली विलयन में हमें ग्लिसरॉल का मोल अंश की गणना करनी है। तो हमें W इतना मिल गया। अब देखिए हमारा ग्लिसरॉल हमें 30% दिया हुआ है। अब यहाँ से समझिएगा, देखिए ग्लिसरॉल हमें 30% दिया हुआ है और विलायक कितना होता है हमारा, विलायक कितना होगा हमारा, कितना होगा 100 में से हम लोग 30 को घटाएंगे तो जितना बचेगा, यानी कि 100% में से जितना परसेंट दिया रहेगा उसको हम लोग घटा देंगे तो हमारा विलायक आ जाएगा। तो हमारा विलायक कितना आएगा, 100 में से 30 जाएगा तो 70, तो यहाँ से 70 बच जाएगा, 70 ग्राम। अब देखिए इसका हमें एमबी हमें निकालना पड़ेगा। एमबी हमारा क्या है, जल का अणु भार। जल का अणु भार तो आपको पता ही होगा, H2O होता है। H2O हमारा कितना है, 18 ग्राम पर मोल। देखिए इसको मैं आप सभी लोगों को निकाल कर दिखा रहा हूँ। ये हमारा 2 है, 2 + 16 यानी कि 18। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ से ग्लिसरॉल का अणु भार, यहाँ से जल का अणु भार निकल चुका है। तो ये हमें दिया हुआ है, ठीक, इतना चीजें हमें गिवन है। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से मेन काम हमारा स्टार्ट होगा। मेन काम हमारा क्या स्टार्ट होगा, तो जो हमारा ग्लिसरॉल का सूत्र होता है, ग्लिसरॉल का सूत्र हमारा C3H8O3 होता है। सबसे पहले हमें ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ये मोलों की संख्या। देखिए इसके मोलों की संख्या हम लोग निकाल रहे हैं, इसको हम लोग Na नाम दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालने के लिए किसी का भी हम लोग मोलों की संख्या निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया भार बटे अणु भार, दिया गया भार बटे अणु भार। तो हमारा ग्लिसरॉल का भार और अणु भार कितना है, दिया गया भार कितना है 30 है और अणु भार कितना है 92 है, ठीक। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 46, ठीक। 15 और 46, 46 46। तो हम लोग 15 का 46 में करेंगे तो यहाँ से 0 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 बार में जाएगा, सॉरी 2 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा, ठीक। 3 बार में जाएगा, 40 40 40 120, 120 और 66 बार 18, 138 आ जाएगा। 0.3 आ गया हमारा क्या, मोल, 0.3 मोल। अब देखिए यहीं पर हम लोग जल का मोलों की संख्या निकालें, जल के मोलों की संख्या, जिसको हम लोग जल के मोलों की संख्या जिसको हम लोग NB नाम दे रहे हैं, ओके NB। तो NB हमारा क्या है, दिया गया भार बटे अणु भार, दिया गया भार है 70, अणु भार कितना है 18, जल का अणु भार 18 होता है। तो यहाँ से देखिए आप सभी लोग 70 बटे 18, तो 70 का हम लोग भाग करेंगे 18 में। यहाँ देखिए 18 पंजे 18 पच्चे 90, ठीक। तो यहाँ से 18 4 बार में जाएगा, 18 चौका 64। तो यहाँ से हमें 6 हासिल बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 18 का 18 18 दूनी 32, 18 तिहाई 54, ठीक। 3 बार में, तो लगातार यही क्रम चलता रहेगा तो हमारा 4.3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर दे रहे हैं और हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए जल के मोलों की संख्या हम लोग निकालनी है, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या हम लोग निकालनी है। तो आगे का स्टेप देखिए क्या है, मोल प्रभाज। अब ग्लिसरॉल का हमें मोल प्रभाज निकालना है, यहाँ पर हमें शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ C3H8O3, ठीक। ये है ग्लिसरॉल का मोल प्रभाज, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा Na बटे में Na प्लस NB, यानी कि हमारा ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बटे में ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला होता है मोल प्रभाज का। तो यहाँ से देखिए आप सभी लोग हमें Na कितना दिया, 0.3 दिया है। और यही बात करें यहाँ पर, ये हमें 0.3 दिया है प्लस में यहाँ पर 4.3,
यहाँ से हो जाएगा हमारा 0.3 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 4.6। देखिए दशमलव से दशमलव हम लोग हटा देंगे, एक प्लेस पर हमारा दशमलव है तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 3/46। अब 3 का हम लोग 46 में करेंगे क्या भाग, तो 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। देखिए कितनी बार में जाएगा, लगभग 46 46 46, लगभग ये 6 या 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये 0.06 आएगा, लगभग 6 या 7 बार में जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये फाइनल आंसर आ गया, यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारे मूल प्रभाज वाले न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब देखिए एक और वैरायटी का मैं आप सभी लोगों को मूल प्रभाज वाला क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा चौथा न्यूमेरिकल क्या है, 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है, तो एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो हमें सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, यहाँ से आइए थोड़ा करते हैं जल्दी थोड़ा। ठीक, स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना दिया है, 46 ग्राम। यहाँ से आप लोग थोड़ा समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। एथेनॉल को हम लोग किससे लिखते हैं, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH। अब देखिए इसका हम लोग क्या करना होगा, अणु भार निकालना होगा। अणु भार कैसे निकालेंगे, C2 का क्या होगा, 12 12 मन 24, 24 + 5 29 हो जाएगा, प्लस 1 30 हो जाएगा, और यहाँ से 16, तो हमारा 46 हो जाएगा। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 46 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। उसके बाद देखिए हमें क्या दिया गया है, जल दिया गया है। जल का हमें क्या करना है, 54 ग्राम जल दिया है, तो हमें जल का क्या दिया है, भार दिया है, जल का भार दिया है। तो कैपिटल डब्ल्यू हमें कितना दिया है, 54 ग्राम, और जल का अणु भार हमें आप पता ही है, जल का अणु भार कितना होता है हमारा, जल का अणु भार होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक, तो देखिए यहाँ से हमें इतना चीज गिवन है, आइए करते हैं अब। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इथेनॉल का मोल, मोलों की संख्या निकालेंगे। ठीक, एथेनॉल के मोलों की संख्या, एथेनॉल का मोलों की संख्या, एथेनॉल के मोल। देखिए दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को, हाँ तो दोस्तों यहाँ से देखिए एथेनॉल के मोलों की संख्या में 1 मोल प्राप्त हुई, और जल के मोलों की संख्या में 3 मोल प्राप्त हुई। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एथेनॉल और जल के मोल प्रभाव, जल का मोल प्रभाव हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एथेनॉल के मोलों की संख्या को ज्ञात कर रहे हैं। तो C2H5OH का मोल प्रभाव, मोल प्रभाव कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा आपको पता है कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है हमारा Na/Na+NB। ठीक, Na हमें दिया है 1 और N भी दिया है हमें 3, तो यहाँ से हो गया हमारा 1/4, और 1/4 हमारा कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है हमारा 0 दशमलव कितना, 0.25, 0.25, 0.25 हो जाता है। इसका मात्रक नहीं होता है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो यहीं तक आपको करके छोड़ देना है। अब देखिए जल का मूल प्रभाव हमको ज्ञात करना है, यहाँ से लिखेंगे जल का मूल प्रभाव, जल का मूल प्रभाव, जल का मूल प्रभाव हम लोग क्या करेंगे, एनबी, जल का मूल प्रभाव है एनबी बटे में Na+NB। ठीक, ये हो गया हमारा जल का मूल प्रभाव करने का फॉर्मूला। देखिए कैसे, यहाँ पर एनबी है, जल के मूलों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो ऊपर में एनबी बटे में Na+NB। तो यहाँ से हमारा एनबी कितना दिया है, 3, Na दिया है 1, फिर एनबी दिया है 3, यहाँ से हो गया हमारा 4, यहाँ से हो गया हमारा 3/4, 3/4। ठीक, 3/4 हो गया, और यहाँ से हो गया हमारा 0.75। तो फाइनल आंसर है हमारा 0.575। तो हमारा यहाँ से हमारा
0.25 और यहाँ से हमारा 0.75 ज्ञात हुआ है। ठीक है, ज्ञात हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग मोल प्रभाज वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ दोस्तों, अब मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। ये न्यूमेरिकल वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से रिलेटेड है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए हमारा जो न्यूमेरिकल है क्या दिया है, किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0.745 बार है। ठीक है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को, कोई 0.5 ग्राम का विद्युत अनवघट ठोस है जिस कितना है, और वो क्या करना है, 39 ग्राम विलायक में, 39 ग्राम का विलायक है। इसका मोलर द्रव्यमान भी हमें दिया है 78 ग्राम पर मोल है, यानी ग्राम मोल इनवर्स या ग्राम पर मोल, बात एक है, में घोला गया है, उसमें मिलाया गया है। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.740 इतना हमें प्राप्त होता है। प्राप्त विलयन, हमें विलयन का वाष्प दाब इतना प्राप्त होता है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी कि हमें एमए ज्ञात करना है। क्या, ठोस का मोलर द्रव्यमान। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डरिएगा नहीं इससे। देखिए बहुत ही आसान है, मैं आप सभी लोगों को इसको बहुत ही हलवा न्यूमेरिकल है, हलवे तरीके से मैं आप सभी लोगों को इसको बताऊंगा। ठीक है, किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया है, पी नॉट। पी नॉट क्या होता है, हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को शुरू में ही बताया था, फॉर्मूला जब बता रहा था तब। देखिए कितना दिया है, 0.745 बार, एक बार। उसके बाद हमको दिया है कितना, प्राप्त विलयन वाष्प दाब कितना हो जाता है, 0.740। ये हमारा प्राप्त कितना हो जाता है, पीएस हमारा 0.740, ये हमारा बार है। ठीक, इसके बाद देखिए हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 0.5 ग्राम अवाष्पित विद्युत अनवघट पदार्थ है, ठोस है। देखिए हमारा स्मॉल डब्लू कितना दिया गया, 0.5 ग्राम, और हमें कैपिटल डब्लू दिया गया है 39 ग्राम, एंड हमें इसका मोलर द्रव्यमान यानी कि एमबी दिया हुआ है कितना, 78 ग्राम पर मोल। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एम ज्ञात करना है, एम ए ज्ञात करना है। ठीक, इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है कि इसका 0.5 ग्राम जो अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस है, उसका हमें क्या ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक, इतना चीजें आपको क्लियर हुई। अब देखिए आगे, देखिए क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बट्टे में, सॉरी, बराबर कितना होता है, डब्लू। देखिए डब्लू होता है स्मॉल डब्लू बटे में एम ए गुणे एम बी बटे में कैपिटल डब्लू। बस ये है फॉर्मूला हमारा, ये होता है हमारा क्या, फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पर हम रख देंगे, हमारा मान यानी कि आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, पी नॉट हमारा दिया 0.745 बट्टे में, ठीक, 0.745 माइनस 0.740, ये बराबर हो जाएगा हमारा डब्लू, स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया गया, 0.5 बट्टे में कितना, एम ए हमें ज्ञात करना है। एम बी का मान हमें दिया गया है 78, और इसका मान दिया गया है कैपिटल डब्लू का 39। तो देखिए बहुत ही इजी यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारा कितना बचेगा, 0.745 बटे में, यहाँ पर 0.005। ठीक, यहाँ से देखिए माइनस कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 39 78 दो बार में कट जाएगा, और दो बार में कट जाएगा, 0.5 का 2 से गुणा हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 बटे एम ए। अब देखिए यहाँ तक तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। एम ए बराबर हो जाएगा, ये हमारा इधर आ जाएगा, और ये हमारा ऊपर चल जाएगा। यानी कि यहाँ से देखिए दशमलव 3 डिजिट पर है, 3 डिजिट पर नीचे ऊपर दोनों है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा, नहीं, ये हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है, एम ए, तो एम ए हमें कितना दिया गया है, पी नॉट माइनस पी एस। हमने क्या गलत किया है, यहाँ पर देखिए हमने ये गलत किया है, यहाँ पर माइनस है। ठीक, माइनस हमारा कहाँ है, 0.740, और यहाँ पर 0.745। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। देखिए मैंने देखा नहीं,
मैंने ऊपर से नीचे कर दिया, तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पर देखिए ऊपर बचेगा यहाँ पर 0.05, ठीक। नीचे बचेगा हमारा 0.745 और यहाँ से 1/m, यहाँ तक देखिए सही है। अब ये m जाएगा ऊपर और m जाएगा नीचे, ठीक। m जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे, और यहाँ से ये 745 ऊपर। अब देखिए ma का मान हमारा कितना आ जाएगा, कि एक बार में हम लेकर जाएंगे, फिर 2 बचेगा, फिर 2 और 4 यानी कि 4 बार में जाएगा, फिर 4 बचेगा और 5 यानी कि, ठीक, 9 बार में 45 खत्म। तो ma का मान हमारा आ गया है 149 मोल, ठीक। मोल पर ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। और फाइनल आंसर हमारा है ये 149। तो दोस्तों 149 हमारा हमारा फाइनल आंसर है। इसी प्रकार हम अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को करने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। दोस्तों अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। ये टॉपिक भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक ये हमारा कौन सा है, वाष्प दाब का अपेक्षिक कणों का दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर यानी कि मिलाने पर उसमें वाष्प दाब जो है 17.535 mm से घटकर कितना हो जाता है, 17.235 mm हो जाता है। तो हमें सेम वही काम करना है, विलय का अणुभार ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, दिया है W, स्मॉल W कितना दिया है, ये देखिए 20 डिग्री जो ताप है, ये हमें बस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। ये जो 20 डिग्री ताप हमें दिया गया है क्वेश्चन में, उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इससे आप लोग भूल जाइएगा। हमें मेन मेन हमारा ये सब है, 20 डिग्री ताप को क्वेश्चन से निकाल दीजिएगा। ये बस हमें इसी बस कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक। स्मॉल W बराबर कितना है, स्मॉल W बराबर कितना है, वैद्युत पदार्थ, वैद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को, देखिए 10 है हमारा, 10 ग्राम, और 100 ग्राम जल है, कैपिटल W हमारा 100 है, 100 ग्राम, और इसका कैपिटल W हमारा जल है, ठीक। जल का हमें अणु भार पता है MB, ठीक। 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब इतना से इतना हो जाता है। तो हमें क्या करना है, विलय का अणुभार ज्ञात करना है। जल का अणुभार तो हमें पता ही है, 18 होता है, ठीक है। और Ma ज्ञात करना है हमें। पीएस हमें देखिए कितना दिया है, पीएस दिया है पी नॉट दिया है हमें, देखिए इतना से 17.5 से घटकर इतना हो जा रहा है। तो जो ज्यादा रहेगा वो हमारा शुद्ध विलायक रहेगा, और जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा प्राप्त विलयन होगा, यानी कि पीएस होगा। तो देखिए यहाँ से देखिए पी नॉट दिया है हमें 17.535 mm, या बार, बार और mm कुछ भी लिख सकते हैं। पीएस कितना है, 17.235 mm। देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अब बस फॉर्मूले में पुट करना है मान। फॉर्मूला आपको पता है, पी नॉट माइनस पी एस अपन में पी नॉट, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए 17.535 माइनस 17.235 बटे में 17.535, ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, तो देखिए किसके बराबर होगा, यहाँ पर देखिए स्मॉल W बटे में Ma गुणे में क्या होता है हमारा, गुणे में होता है स्मॉल W अपॉन में Ma गुणे में MB बटे में कैपिटल W। तो स्मॉल W का मान है 10, Ma ज्ञात करना है। MB का मान दिया है 18, और ये कितना है 100। अब देखिए इतना चीज हमें पता चल गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा पूरा 0 0, यहाँ से देखिए 0.3 हो जाएगा, बटे में यहाँ हो जाएगा 17.535, ये बराबर हो जाएगा हमारा, ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा हमारा 18, और ये कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 18 Ma × 10,
ठीक। अब इसको हम लोग उधर लेकर चल रहे हैं, MA × 10, ये बराबर हो जाएगा हमारा, ये इधर आ जाएगा 17.535 गुणे 18 बटे में, ये देखिए ये हमारा इधर आ जाएगा 0.3। अब MA का मान हो जाएगा 17.535 गुणे 18 बटे में, देखिए 10 हमारा नीचे आ जाएगा, तो 0.3 से गुणा होकर हमारा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब देखिए इस 3 को हम लोग 18 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 3 6 हो जाएगा। ठीक, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 18 का 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा MA आएगा, ठीक, MA आएगा, MA बराबर हो जाएगा 17.535 गुणे 6, तो 17 17 पचे कितना होता है, 17 17 17 34 17 51 17 चौका 17 पचे क्या होता है हमारा, 17 छक, यानी कि 17 का पहाड़ा में 6 बार 17.535 से हमें करना है। तो 17 का पहाड़ा हम जब पढ़ेंगे 6 बार में, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 90, और ये हमारा दशमलव में जाएगा, तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 105 105 पॉइंट कुछ आना चाहिए मेरे हिसाब से, 105 पॉइंट कुछ आएगा, देख लीजिएगा। और MA है तो ये हमारा ग्राम पर मोल। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो इतना फाइनल आंसर हमारा आएगा 105 पॉइंट कुछ आएगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, आपके हवाले कैलकुलेट छोड़ दे रहा हूँ कैलकुलेशन, आप इसे कैलकुलेशन करके आंसर जो भी आएगा लिख लीजिएगा, और इसका मात्रक ग्राम पर मोल लिख लीजिएगा जरूर से। तो दोस्तों इस प्रकार से छठा न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को अपना 7वां न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हर वैरायटी के मैं आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल को करा रहा हूँ, हर तरीके से करा रहा हूँ, ताकि अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप अपने एग्जाम में कर पाए। तो 7वां न्यूमेरिकल हमारा कौन सा है, क्वथनांक का उन्नयन वाला है। तो देखिए क्वथनांक का उन्नयन वाला है, तो देखिए क्या दिया है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया, 3 ग्राम यूरिया है, तो हमारा यूरिया क्या है, विलेय है, तो हमारा स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार है। देखिए 3 ग्राम यूरिया दिया है, यानी कि 3 ग्राम क्या है, हमारा विलेय का भार है। ठीक, विलेय का भार है। अब विलेय का अणु भार हमारा कितना है, विलेय का अणु भार हमें कैसे पता चलेगा, यूरिया का अणु भार निकाल कर। ठीक, यूरिया का अणु भार कितना होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या था, NH2CO NH2CO NH2, और जहां तक मुझे पता है इसका 60 होता है, बाकी आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए 14 2 16 14 2 16 16 16 16 32 32 12 32 12 कितना होता है, 44 44 और 16 60, तो देखिए 60 हो गया, यहाँ से हम 60 लिख दे रहे हैं, 60 ग्राम पर मोल। और देखिए हमें क्या दिया, 100 ग्राम दिया है, 100 ग्राम जल दिया है, कैपिटल डब्ल्यू का मान हमें दिया है 100 ग्राम। ठीक, उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है, टीबी निकालना है हमको, डेल्टा टीबी निकालना है। ओके, और हमें क्या करना है, जल के ये मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी का मान दिया है हमें, ये हमें निकालना है, केबी का मान दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या पर मोल जो भी बोलिए। ठीक, तो यहाँ से हो गया हमारा गिवन चीजें, दिए हुई चीजें। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू गुणे 1000, मूलता होता है तो डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में क्या हो जाएगा, एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, ये कैपिटल डब्ल्यू है। अब देखिए इसको हम लोग इधर गिवन हुए चीजों को हम लोग इसमें रखेंगे, डेल्टा टीबी हमें निकालना है, तो यहाँ से हम लोग डेल्टा टीबी को यहाँ रख लेंगे। टीबी का मान है 0.52 गुणे डब्ल्यू का मान कितना दिया, स्मॉल डब्ल्यू का 3 गुणे 1000 है फॉर्मूले में। उसके बाद हमें क्या दिया गया, एम ए कितना है 60, और यहाँ पर हमें स्मॉल सॉरी कैपिटल डब्ल्यू दिया है 100, तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो
यहाँ पर देखिए हम लोग एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दे रहे हैं और यहाँ पर 6 को हम लोग काट दे रहे हैं। ठीक, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी कैलकुलेशन मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। 0.52 या फिर आप लोग एक काम कीजिए, देखिए 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो खत्म। ठीक, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, बचा हमारा 3 और 6। तो हम लोग 3 से हम लोग 6 को काट दिए तो 2 हो गया। तो यहाँ पर 0.52 बटे में 2 हो गया। ठीक, तो डेल्टा टीवी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0.26 केल्विन। ठीक, 0.26 केल्विन। केल्विन लिखना मत भूलिएगा क्योंकि यह इसका मात्रक होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व किए हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो गया। देखिए हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो गया, क्वथनांक का उन्नयन हो गया। तो अब हमारा बाकी है हिमांक का अवनमन। तो हिमांक के अवनमन पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 ग्राम यूरिया को 400 ग्राम जल में घोलने पर, 10 ग्राम यूरिया है 400 ग्राम जल है, 10 ग्राम यूरिया को 400 ग्राम जल में हम लोग घोल रहे हैं। तो जल के हिमांक का अनुमान ज्ञात करना है। कीएफ देखिए क्या होता है, मूलल अवनमन स्थिरांक। जैसे क्वथनांक का उन्नयन में मूलल उन्नयन स्थिरांक था, वैसे हिमांक का अवनमन में क्या है, मूलल अवनमन स्थिरांक। तो इसको हम लोग केएफ से लिखते हैं। ठीक है, तो 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है, इसका मात्रक वही होता है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, दिया है क्या, दिया है 10 ग्राम यूरिया है, डब्ल्यू का मान है 10 ग्राम। यूरिया का हमने अभी निकाला था अणुभार 60 ग्राम पर मोल। ठीक, उसके बाद देखिए 400 ग्राम जल है, कैपिटल डब्ल्यू भी हमारा निकाले हैं, 400 ग्राम निकाले नहीं है, कैपिटल डब्ल्यू में दिया गया है क्वेश्चन में। तो 400 ग्राम जल है। ठीक, उसके बाद हमें डेल्टा टीएफ, ठीक, हिमांक के अवनमन को हम लोग डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। टीएफ हमें दिया गया है, कितना दिया गया, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या मोल, मोल इनवर्स या किलोग्राम पर मोल दोनों होता है। फॉर्मूला हम लोग लिख दे रहे हैं, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू मोललता। और मोललता का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में एम ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, बहुत ही आसानी से, बहुत ही हलवा तरीके से मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, बहुत ही आसानी से बताया हूँ, इससे आसानी से आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए डेल्टा टीएफ बराबर, केबी का मान हमें कितना दिया गया है, सॉरी यहाँ पर केबी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर केएफ होगा क्योंकि यह क्वथनांक का उन्नयन नहीं, ये क्या है, हिमांक का अवनमन। तो यहाँ पर केएफ होगा मूलल अवनमन स्थिरांक। केएफ हमें दिया गया है 0.52 गुणे स्मॉल डब्ल्यू कितना है 10 ग्राम गुणे 1000 बटे में कितना दिया गया है एम ए 60 और कैपिटल डब्ल्यू 400 ग्राम। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेशन को इजी करने के लिए देखिए तीन जीरो से 3 जीरो खत्म, बचा यहाँ पर एक। तो डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा हमारा, हाँ तो दोस्तों अब देखिए हमारा पूरा टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है। मोलरता मोललता मोल प्रभाव, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इस प्रकार से हमारे जो टॉपिक थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है पराशर दाब, इस पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा 9 नंबर का न्यूमेरिकल दिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 1/10 एम यानी कि 1/10 मोलर सांद्रता, विलयन का मोलर सांद्रता का है कितना, 27 डिग्री ताप पर यूरिया का जो 1/10 मोल है, ठीक है, मोलर है, वो विलियन का। तो हमें क्या करना है, विलियन का पराशर दाब याद करना है। और आर एक कांस्टेंट होता है, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को शुरू में ही बताया था कि आर एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
और उस कांस्टेंट का मान कितना होता है 0.0821 और इसका क्या इसका मात्रक कितना होता है इसका मात्रक देखिए होता है लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है दिया है दिया है T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री दिया है हमें ताप। ठीक है, अब देखिए सेल्सियस को हम लोग क्या करेंगे हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे। देखिए हम लोग को 27 डिग्री दिया गया है तो यहाँ पर होगा T बराबर 27। अब सेल्सियस को हम लोग केल्विन में करते हैं तो केल्विन में अगर हमको करना है सेल्सियस को तो हम लोग 273 जितना सेल्सियस दिया रहेगा उसमें हम लोग 273 को जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन में आ जाएगा। ठीक, अब जोड़ दीजिए कितना हो गया 27 और 273 कितना हो गया 300 हो गया। ठीक, 300 केल्विन 300 केल्विन यहाँ से हो गया, यहाँ से 300 केल्विन हो गया 300 केल्विन हो गया। इसके बाद देखिए हमें क्या दिया है, इसके बाद हमको यूरिया दिया है। ठीक, 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 1/10 यानी कि सी का मान हमें दिया है 1/10। ठीक, और आर का मान हमें पता है, यहाँ से आर का मान हमें पता है 0.0821 कितना लीटर। तो यहाँ से लीटर वायुमंडल को हम लोग एटीएम में लिख देंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक, इस प्रकार से हमें आर का भी मान दिया गया है। इतना चीज गिवन है, निकालना क्या है पराशर दाब निकालना है, पाई का बराबर होगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें पाई निकालना है। अब देखिए पाई हमें निकालना है तो पाई का मान हमें पता है, सॉरी पाई का मान निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता है पाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला CRT। ठीक है, ये हमारा पराशर दाब का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए पाई बराबर हो जाएगा, ई का मान हमें दिया गया है 1/10 गुणे आर का मान है 0.0821 गुणे टी का मान है 300। ठीक है, देखिए इतना चीज है तो पाई बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म और फिर इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे 0.0821 का गुणा 30 में कर देंगे तो हमारा पाई का मान आ जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करना है तो इसका गुणा करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3 से करेंगे फिर आखिरी में 0 कर देंगे तो 3 देखिए 0.08 इसका पूरा 0 हो जाएगा, सबसे पहले 0 0 0 0 0। अब देखिए 3 से करेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2। ठीक, हासिल 2 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 0 में करेंगे तो 0 और 2 बचा था 0 सॉरी 2 और यहाँ पर 3 का 0 में तो 0। देखिए दशमलव कितने अंक पर है 4 अंक पर तो 0 3 6 4 2 0 0.4 अंक पर है 1 2 3 4 तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2.4 2.463। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पाई का मान कितना आ गया 2.463। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पाई का मान हमें ज्ञात हो चुका है, कितना आया है जो 2.463 और इसका मात्रक लिखना हमें नहीं भूलना है, इसका मात्रक कितना होता है एटीएम वायुमंडल। ठीक, इसका मात्रक एटीएम होता है पाई का तो इसे हमें लिखना नहीं भूलना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी न्यूमेरिकल। हाँ तो दोस्तों अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट न्यूमेरिकल है आज के इस वीडियो का, आज के इस लेक्चर का। तो चलिए देखते हैं, ये भी हमारा पराशर दाब का सेकंड वैरायटी है। ये 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 5% जलीय विलयन। अब देखिए इसमें परसेंट वाला चीज आ गया तो इसमें कुछ चेंजिंग होगा फॉर्मूले के आधार पर। देखिए 5% जलीय विलयन का पराशर दाब याद करना है, आर का मान हमें 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल दिया गया है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, इसीलिए सिंपल है ये भी।
दिया है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसको हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम लोग इसको भी क्या करेंगे, केल्विन में चेंज कर देंगे। तो 27 प्लस 273 केल्विन। T का मान यहाँ से हमारा हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक, 300 केल्विन हो जाएगा। और हमें क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है 5%, यानी कि यूरिया का हमें कितना दिया गया है, 5%। यूरिया हमारा क्या है, यूरिया हमारा क्या है, विलेय है। ठीक, यूरिया हमारा विलेय है। विलेय हमारा कितना दिया गया है, 5%। तो विलेय का भार हमारा हो जाएगा 5%, यानी कि स्मॉल डब्लू बराबर 5% या 5 ग्राम। ठीक, और यहाँ से देखिए यूरिया, अब देखिए यूरिया दिया गया है तो यूरिया हमारा विलेय का अणु भार हमें निकालना पड़ेगा यूरिया का अणु भार के लिए। तो यूरिया का अणु भार मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था, क्वथनांक उन्नयन वाले में। तो देखिए यहाँ से हमारा यूरिया का मान आ जाएगा, यानी कि यूरिया का अणु भार आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। अब देखिए टी हो गया, हमको पता चल गया, डब्ल्यू पता चल गया, एम ए भी पता चल गया, और हमें भी, अब देखिए परसेंट वाले क्वेश्चन में भी वॉल्यूम जो होता है, अभी मैं बताऊंगा कि वॉल्यूम कैसे आया। अभी ये सुनिए कि जो वॉल्यूम वाला, जो इसमें परसेंट वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें वॉल्यूम देखिए कैसे होगा। देखिए 5% हमें दिया गया है, तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन मतलब परसेंट वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें वॉल्यूम को हमेशा 100 मानते हैं। ठीक है, 100। तो वॉल्यूम हमारा कितना है, 100 mm। अब इसके बाद हमें आर का मान भी यहाँ से दिया गया है, 0.0821 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। अब एक चीज हमें ज्ञात करना है, वो है पराशर दाब, यानी कि पाई। तो देखिए इतनी चीज हमें गिवन है। ठीक है, इतना चीज आपको आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं, अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये पराशर दाब का जो फॉर्मूला होता है, पाई बराबर CRT होता है। ठीक, अब लेकिन देखिए क्योंकि टी को हम लोग हटा देंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि टी बराबर एन बाई वी। ठीक, एन बाई वी, तो यहाँ से हो जाएगा एन बाई वी। टी की जगह हम लोग एन बाई वी रख लिए हैं। अब देखिए क्योंकि एन बराबर भी क्या होता है, अभी हम लोग वी को इधर लेकर आ जाए, और एन बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बाई एम ए टू आर टी। क्योंकि एन बराबर डब्ल्यू बाई एम ए, डब्ल्यू बाई एम ए क्या है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पाई भी बराबर डब्ल्यू बाई एम ए आर टी। तो इसमें हमें मान रखना है, तो हम भी को इधर कर ले रहे हैं, यानी कि पाई बराबर हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू का मान कितना दिया गया है 5 बटे में एम ए कितना है 60, वॉल्यूम कितना है 100, गुणे में यहाँ पर देखिए आर का मान है 0.0821 और टी का मान है 300। तो यहाँ से देखिए हम लोग 3 जीरो से, यहाँ से 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो तो खत्म कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम 3 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 20। ठीक है, 3 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 20 को काटेंगे 5 से, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। तो पाई बराबर हो जाएगा 0.0821 बटे में 4। अब देखिए इसको हम लोग भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, तो भाग कर लेते हैं, 0.0821 का 4, तो 0.02। ठीक, 0.02 बार में ये देखिए कट रहा है, ऊपर से आएगा 0.020, ऊपर से उतरेगा 1,
लगभग 0.0205 आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 0.02, ठीक, 0.02 एटीएम। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल्स को। तो जितने भी मैं आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल्स कराया हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों इसी तरह से मैं वन शॉट ऑफ वीडियो लाने वाला हूँ, तो वन शॉट वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जो हमारी वीडियो है वो पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों के पास जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।